क्या आप जानते हैं कि आप 1 कप कच्चे चावल से बहुत आसानी से घर पर ही बहुत टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार अगर आपने बना लिया ना तो यकीन करिए आप हर बार इसको बनाओगे। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए है चावल। 1 कप चावल से ही आप बहुत सारी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो कच्चे चावल हमें चाहिए है, कोई भी आप ब्रांड के चावल ले सकते हैं, उनको अच्छे से वॉश कर लीजिए और अच्छे से आपको क्या करना है उनको सुखा लेना है। तो मैंने उनको अच्छे से वॉश करके सुखा लिया है। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चावल लिए हैं। आप क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब लेंगे कढ़ाई जिसमें डालेंगे हम घी, तो हमें घी ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ हम 2 से 3 चम्मच ही घी डालेंगे और बढ़िया से घी को हमें पिघला लेना है। इस रेसिपी को आपने आज से पहले कभी नहीं बनाया होगा और अगर एक बार आपने बना लिया ना तो यकीन करिए आप इसके फैन हो जाओगे। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है दानेदार मिठाई। ये आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी और आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ तक पहुँच रही है। बस आपको क्या करना है कि घी को बढ़िया से पिघला लेना है और जो हमने चावल को वॉश करके रखा था उनको अच्छे से सुखा लीजिएगा, उसमें बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। उसको डाल देंगे हम कढ़ाई में और बढ़िया से इनको हमें फ्राई करना है। तो इनको हमें इस तरह से पकाते रहना है, बढ़िया से लो टू मीडियम फ्लेम पर हम बढ़िया से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इस मिठाई में आपको मिल्क केक और कलाकंद दोनों का टेस्ट आएगा। इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि कच्चे चावल से भी इतनी टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो सकती है। घर में पड़े बेसिक से इंग्रेडिएंट से आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हो। बहुत आसान सी रेसिपी है। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से हमें थोड़े से घी में उसको बढ़िया से फ्राई कर लेना है। और घी अभी हमने इसको डाला है ना उसमें से अभी बचेगा भी, तो ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत कम घी में इसको बनाकर हम तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर में पड़े बेसिक से इंग्रेडिएंट से आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे-जैसे हमारे चावल फ्राई हो रहे हैं ना उनका कलर चेंज होता जा रहा है। लेकिन इनको हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अभी इनका कलर अच्छे से चेंज नहीं हुआ है, अभी ये आधे ही फ्राई हुए हैं। तो इनका जब तक हम फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। 1 कटोरी से ही बहुत सारी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है, तो आप क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। अगर कम लोगों के लिए बना रहे हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो यहाँ पर सिर्फ 1 कटोरी चावल का ही यूज़ किया और 1 कटोरी चावल से ही बहुत सारी मिठाई बनकर तैयार हो गई थी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि मुझे पता चले कि किस-किस को मेरी वीडियो पसंद आ रही है और किसको नहीं। तो फीडबैक ज़रूर देकर जाएँ। बस इस तरह से देखिए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अपने चावल को बढ़िया से फ्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर इनका चेंज हो गया है। तो इसी स्टेज पर हमें क्या करना है, इनको निकाल लेना है। तो इस तरह से हम बढ़िया से निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा घी बचेगा तो उसको हम साइड में रख देंगे, उसका हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमें घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े बहुत घी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो बस इस तरह से हमें अपने चावल को जो है निकाल लेना है। तो इस घी को आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घी इतना सारा हमारा बच गया है। तो चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं। अब जो हमने चावल को फ्राई करके रखा है उनको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ही हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे और इनको हम ग्राइंड करेंगे। तो चलिए ये ठंडे हो चुके हैं, इसी स्टेज पर हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देते हैं तिल। तो यहाँ पर जिस कटोरी से मैंने चावल लिए थे उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी सफ़ेद तिल लिए हैं। मैंने यहाँ पर कच्चे ही डाले, आप चाहें तो इनको रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। अब उसी कटोरी से हम डालेंगे 1/4 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट। तो नारियल का बुरादा जो है उसको भी हम डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो सूखे वाले नारियल को आप ग्रेट करके डाल सकते हैं। बस इनको ठंडा करने के बाद हमें बढ़िया से क्या करना है, इसको ग्राइंडर जार में डाल देना है। तो बस इतनी ही चीज़ें डालेंगे, अब हमें कुछ भी नहीं डालना है, ये सारी चीज़ें डालेंगे। तो लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि सफ़ेद तिल और नारियल के बुरादे को ज़रूर से डालिएगा, उससे आपका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा मिठाई का और दानेदार मिठाई बनकर तैयार होगी। तो इसको ग्राइंड करने के लिए हमें पानी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है, बस इस तरह से हमें उसको दरदरा ग्राइंड करना है। तो देखिए इसी तरह से हमें उसको बढ़िया से दरदरा ग्राइंड कर लेना है, इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा अगर इस तरह से आप दरदरा उसको ग्राइंड करते हैं। तो चलिए हमने मिक्सचर बनाकर तैयार कर लिया है, तब तक एक और काम कर लेते हैं। कोई भी
थाली या ट्रे ले लीजिए जिसमें आप इसको सेट करना चाहते हैं। कोई भी बर्तन ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर बढ़िया से थाली ली है और उसको बढ़िया से मैंने घी से ग्रीस कर दिया है। आप ऑयल या घी किसी भी चीज़ से उसको बढ़िया से ग्रीस कर लीजिए। ग्रीस ज़रूर करेंगे ताकि हमें मिठाई निकालने में आसानी हो। बस इसको साइड में रख देते हैं। अब लेंगे हम कढ़ाई, जिसमें डालेंगे हम चीनी। अब जिस कटोरी से हमने चावल लिए थे उसी कटोरी से हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आधी कटोरी चीनी का यूज किया है। तो जिस कटोरी से आप चावल ले रहे हैं उसका आधा आपको चीनी लेना है। तो जितने हमने चावल लिए हैं उसके आधे हम चीनी लेंगे। बस इतनी ही चीनी की जरूरत पड़ेगी। वो उसको हमें बढ़िया से लो फ्लेम पर कैरामलाइज कर लेना है। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे और इस तरह से चीनी को कढ़ाई या पैन में बढ़िया से फैला देंगे तो इजीली इस तरह से ये कैरामलाइज हो जाएगी। तो हम पानी का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बिना पानी डाले इस तरह से पिघला लिया है। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से चीनी को पिघला लेना है। इसी स्टेज पर हम डाल देंगे मिक्सचर, जिसको हमने ग्राइंड करके रखा था। चावल के मिक्सचर को डाल देंगे इसी स्टेज पर। बस बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने गैस का फ्लेम लो ही रखा है। लो फ्लेम पर ही हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स करेंगे। तो जैसे ही आप मिक्सर डालोगे ना और मिक्स करोगे तो जो हमारा मिक्सचर है कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें सबसे पहले तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हार्ड होता जाएगा क्योंकि हमने चीनी को कैरामलाइज किया है और जैसे ही आप मिक्सचर डालोगे चावल का तो वो इस तरह से हार्ड होता जाएगा। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है। जब अच्छे से ये मिक्स हो जाए तो उस स्टेज पर ही हम इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने बढ़िया से मिक्सचर को इस तरह से मिक्स कर लिया है। अभी भी गैस का फ्लेम लो ही रखा है। अब इसी स्टेज पर डालेंगे हम दूध। तो दूध की क्वांटिटी मैंने यहाँ पर 400 ml रखी है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी ली है चावल की तो यहाँ पर आप दूध की क्वांटिटी को भी बढ़ा दीजिएगा, तभी जाके आपकी मिठाई में टेक्सचर बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर मैंने 400 ml का जो है दूध लिया है। बस इस तरह से बढ़िया से हमें मिक्स करते जाना है। तो अभी तो हम गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पे ही अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये जो है इसमें हमारी मिठाई में लम्स बन गए, लेकिन नहीं। जैसे ही ये दूध में घुलेंगे तो बिल्कुल एक जैसे बैलेंस हो जाएंगे और बढ़िया से अच्छे से मैश हो जाएंगे और कोई भी गुठलियां नहीं बचेंगी। तो इस तरह से बढ़िया से लो फ्लेम पर मिक्स करते रहिए। अभी हम गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, अभी हाई नहीं रखेंगे। बाद में जब अच्छे से ये मैश हो जाएंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे दूध में, उसके बाद ही हम गैस का फ्लेम जो है हाई करेंगे। तो इस तरह से बढ़िया से मिक्स करते रहिएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे इसमें लम्स बन गए थे ना, तो इस तरह से डिसॉल्व होते जा रहे हैं जैसे ही हमने दूध डाला है। और जैसे जैसे ये पकते जाएंगे ना तो हमारा जो मिक्सचर है वो गाढ़ा होता जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको बढ़िया से उसको चलाते रहना। अब इस स्टेज पर हम मीडियम कर देंगे गैस का फ्लेम और उसको बढ़िया से चलाते रहेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से मिक्सचर को चलाते रहना और मिक्सचर का टेक्सचर जैसे ही आप पकाते जाओगे ना तो कुछ इस तरह से होता जाएगा और थिक होता जाएगा। तो देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं बचे हैं, सारे डिसॉल्व हो गए हैं दूध में। और इस तरह से बढ़िया से उसको पकाते रहिए। तो इसको हमें बढ़िया से इसको पकाते ही रहना है ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से थिक हो जाए और जो इसमें मॉइस्चर है वो भी कम हो जाए। तो इसको आप पकाते रहिएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे, नहीं तो ये तले में चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कटोरी चावल से ही हमने कितनी सारी मिठाई बनाकर तैयार कर ली है। मतलब इतना सारा मिक्सचर हो गया है तो आप मिठाई सोच सकते हैं कि कितनी सारी बनेगी। तो एक कटोरी चावल से ही आप बहुत सारी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हो। खाने में बहुत टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाली ये सॉफ्ट मिठाई एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आप इसके फैन हो जाओगे। और घर में बेसिक से इंग्रेडिएंट से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसको आपको बनाने के लिए बाजार से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से आप चलाते रहोगे ना तो हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करना है कि इसी स्टेज पर हम डालेंगे इसमें घी। तो हमें ज़्यादा घी नहीं डालना है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, ना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर जो घी बच गया था उसी को मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो ज़्यादा नहीं डाला है, सिर्फ 1 चम्मच ही हम डालेंगे और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ये कढ़ाई भी जल्दी से छोड़ देगा और हमारी जो बर्फी है हम मिठाई बनाकर तैयार करने वाले हैं उसमें शाइनिंग भी आ जाएगी। तो बढ़िया से टेक्सचर आ जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस देखिए इस तरह से हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है और अच्छे से चलाते रहना है। तो देखिए हमारा जो मिक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह का हमें मिक्सचर चाहिए है और ऐसे ही हमें थिक कर लेना है उसको। तो देखिए अभी बिल्कुल ये कढ़ाई में भी नहीं चिपक रहा है, स्पैचुला में भी नहीं चिपक रहा है। तो इसी स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे। अब जो हमने थाली ग्रीस करके रखी थी उसमें हम बढ़िया से इसको गर्म में ही ट्रांसफर कर देंगे। तो ये सारे काम जो है हमें गर्म में ही करना है। उसको ग्रीस जरूर कर लीजिएगा थाली को जिसमें भी आप सेट कर रहे हैं, और उसको बढ़िया से इस तरह से हमें मिक्सचर को अच्छे से सेट कर देना है और फैला
मिला देना है। तो एक जैसा बैलेंस कर देंगे इसको बढ़िया से। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। आप थाली में जब हमने ग्रेस करी थी उसी स्टेज पर आप इसको ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, गार्निश कर दीजिए ड्राई फ्रूट से, बिल्कुल ऑप्शन है, या फिर ऊपर से भी डाल दीजिए। इस तरह से हमें बढ़िया से उसको सेट करके ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो जब तक ये ठंडा नहीं हुआ तब तक हम इसको कट नहीं करेंगे। ठंडी हो जाएगी तो इस तरह से अच्छे से सेट हो जाएगी। तो देखिए अच्छे से सेट हो गई है, ठंडी हो गई है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे में ही अच्छे से ठंडा हो जाएगा ये मिक्सचर। अब इसको हम करेंगे डीमोल्ड, तो ईज़िली इस तरह से डीमोल्ड हो जाएगा। तो देखिए आप इस तरह से उसको थाली को पलट दीजिए और किसी भी बर्तन में उसको डीमोल्ड कर लीजिए। तो देखिए कितनी ईज़िली डीमोल्ड हो गई है। बस इस तरह से उसको हम बढ़िया से उसको बर्फी के शेप में कट कर लेंगे। जैसे भी आप चाहें उसको कट कर लें। तो देखिए कितनी इजीली कट हो रही है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुई थी। इसको आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और इस तरह से बढ़िया से उसको बर्फी के शेप में कट करें और एंजॉय करें। मैंने इस तरह से बढ़िया से उसको बर्फी की शेप में कट कर लिया है। तो एक बार आप ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी ये मिठाई कैसी बनी थी। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से उसको निकाल लेना है। तो देखिए कितनी परफेक्ट मिठाई बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाली ये मिठाई। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।